दोस्तों फिर स्वागत है आपको एक बार कंपटीशन अड्डा चैनल में। आज हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। जैसा कि आपको पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 को, और एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा। और उस अधिवेशन प्रथम अधिवेशन से लेकर 1947 तक के अधिवेशनों के क्या क्या इम्पॉर्टेंट तथ्य रहे, जो कहाँ हुआ था, क्या उन से चीज़ों को पारित किया गया था, और उस अधिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस, क्या विशेषता है, जो इससे रिलेटेड प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस का किस सन में अधिवेशन हुआ, किस स्थान पे हुआ, उसके अध्यक्ष कौन रहे, और उस अधिवेशन की इम्पोर्टेंस क्या, विशेषता क्या थी, उस अधिवेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, उनको हम देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन। तो ये दोस्तों, ये प्रमुख अधिवेशन में पहला जो अधिवेशन है 1885 में हुआ था, और ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। और ये अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये व्यक्ति थे जो 2 बार इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार चुने गए थे तो प्रथम अधिवेशन 1885 में, और दूसरा 1892 में भी ये अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इस अधिवेशन की विशेषता क्या है, तो इसमें 72% यानी कि 72 लोग भाग लिया था, और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो पहले ये दूसरे नाम से गठन हुआ, बाद में इसका नाम नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। फिर अगला अधिवेशन है जो 1886 में हुआ था। कांग्रेस का किस स्थान पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के 3 बार इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। पहली बार बने थे 86 में, दूसरा 93 में, और तीसरा जो बने थे 1906 में भी ये कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये इम्पोर्टेंस है। आगे देखते हैं, अगला अधिवेशन जो है 1887 में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। और मद्रास में हुआ था। और ये मद्रास अधिवेशन में जो अध्यक्ष चुने गए थे वो बरूद्दीन तैयबजी चुने गए थे, और ये पहले कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। ये एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो अधिवेशन है 1888 में हुआ था, और ये इलाहाबाद में हुआ था, जो आज हम इसको प्रयागराज से जानते हैं। तो वहाँ पे हुआ था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रथम अंग्रेज थे, यानी कि इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे अंग्रेज थे, जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष चुने गए थे। अगला जो अधिवेशन के था 1896 में, और जो कोलकाता में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे रहमतुल्लाह सयानी, इसके अध्यक्ष चुने गए थे। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन हुआ था। तो ये चीज़ें अगले जो अधिवेशन के क्रम में इम्पॉर्टेंट अधिवेशन के रूप में देखेंगे, तो 1905 का जो अधिवेशन था वो वाराणसी में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे गोपाल कृष्ण गोखले चुने गए थे। और इसी स्वदेशी आंदोलन, यानी कि इसी अधिवेशन से स्वदेशी आंदोलन का समर्थन कांग्रेस ने शुरू किया, और यहाँ से शुरू हुआ था। अगला जो अधिवेशन है 1906 में, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी, और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज, है ना, स्वराज का शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वराज मतलब अपना राज, यानी कि भारत के लोग पहले औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों द्वारा शासित थे, तो अब स्वराज का मतलब भारत के ही लोगों द्वारा अब शासन की जाने के वाले बात कही गई, जिसको स्वराज कहा गया। अगला जो अधिवेशन है 1907 में है। इसको कांग्रेस अधिवेशन, स्थान है सूरत में, और यहाँ की एक प्रमुख विशेषता है कि यहीं से कांग्रेस की विभाजन हो गई थी, है ना। नरमपंथी और गर्मपंथी ये दो
धड़ों में ये बट गया था कांग्रेस, और इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे इस अधिवेशन के वो राज बिहारी बोस थे। तो ये इससे रिलेटेड है। अगला देखते हैं 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था कोलकाता में। इसके जो अध्यक्ष चुने गए थे वो बिशन नारायण दर थे, है ना। तो इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगण राष्ट्रगान गाया गया था 1911 यानी कि 1911 में। अगले क्रम में प्रमुख अधिवेशन देखेंगे तो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन जो स्थान हुआ था लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष चुने गए थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हो गया था, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता था। और नरम दल और गरम दल जो 1807 में जो फूट हुई थी सूरत के अधिवेशन में, वो यहाँ आकर लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल एक हुए थे। अगला अधिवेशन प्रमुख अधिवेशन 1917 का अधिवेशन है जो कोलकाता में हुआ था, और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष चुनी गई थी महिला चुनी गई थी एनी बेसेंट। और ये कांग्रेस की पहली बार कोई भी व्यक्ति महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। अभी तक कांग्रेस में जो अध्यक्ष बन चुके थे 3 महिलाएं बन चुकी थी। उसमें 1917 में एनी बेसेंट, 1925 कानपुर के में अधिवेशन जो हुआ था उसमें सरोजनी नायडू और प्रथम भारतीय महिला थी, और 1933 में नलिनी सेन गुप्ता। ये 3 लोग महिलाएं जो 1947 तक कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। बात करते हैं अगला जो प्रमुख अधिवेशन है 1919 का अधिवेशन। यह स्थान अमृतसर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष चुने गए थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे जो 2 बार अध्यक्ष चुने जा चुके थे, तो 1919 में रॉलेट एक्ट के समय और दूसरा 1928 में। तो ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में इन्होंने काम किया। फिर 1920 का जो अधिवेशन है वो नागपुर में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो वीर राघवाचारी थे। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की बात कही गई थी। तो ये 2 प्रमुख बातें हैं इस अधिवेशन से, असहयोग आंदोलन को पारित किया गया और दूसरा भाषाई आधार पर प्रांतों की गठन की बात कही गई। 1924 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये बेलगांव कर्नाटक में है, वहाँ पे हुआ था, और ये इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। और महात्मा गांधी 1917 में जब वो भारत में उनका आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तब से इनकी प्रख्यात यानी प्रसिद्धि के बाद पहली बार 1924 में कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में वो अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता किए। जो अधिवेशन था 1924 का बेलगांव अधिवेशन, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। फिर अगला जो अधिवेशन है 1929 का अधिवेशन है, इसमें स्थान कहाँ था तो लाहौर में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। और लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये स्थान लाहौर में। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात कही प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये इस अधिवेशन का इम्पॉर्टेंट तथ्य कहिए तो ये पूर्ण स्वराज सब का प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा 26 जनवरी 1930 से लाहौर के रावी नदी तट से स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। तो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी की जो तिथि थी उसको स्पेशल बनाने के लिए उस दिन गणतंत्र दिवस लागू कर दिया गया, यानी कि संविधान अपनाया गया। तो उस दिन से उस तिथि को यादगार बनाया गया गणतंत्र दिवस के रूप में 1950 से। उसके पहले ये दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1931 के अधिवेशन की इम्पोर्टेंट क्या है तो ये कराची में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए, यानी कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद
गांधीवाद नहीं। तो ये शब्द गांधी जी के कथन हैं। कई बार एग्ज़ाम में पीसीएस जैसे बड़े एग्ज़ामों में ये पूछा भी गया है कि किस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा कहा गया कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 1936 का जो कांग्रेस अधिवेशन है लखनऊ में आयोजित किया गया और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू ने इस अधिवेशन में क्या कहा था? तो नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं। तो नेहरू एक समाजवादी के रूप में अपने आप को इसमें कहा था इस अधिवेशन में। 1937 का जो अधिवेशन है वो फैज़पुर में हुआ था और इसके भी अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था तो वो स्थान था फैज़पुर में हुआ था। फिर अगला जो अधिवेशन 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो इससे रिलेटेड फैक्ट ये है। और सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये पूछा जाता है। तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में। फिर अगला जो अधिवेशन होता है त्रिपुरी, 1939 में जो अगला अधिवेशन हुआ त्रिपुरी नामक स्थान पे जो जबलपुर मध्य प्रदेश में, इसमें भी अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन विवाद होने के कारण इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद उस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए थे और पूरे 1 साल तक अध्यक्षता किए थे। इसमें विवाद इसलिए इसमें कहा जाता था गांधी जी अपने समर्थक को अपने चाहते आदमी को बनाना चाहते थे, लेकिन चुनाव में सुभाष चंद्र बोस के विजयी होने पर असंतोष व्याप्त होने के कारण उन्होंने स्वतः ही त्यागपत्र दे दिया था। अगला जो अधिवेशन है 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन, ये रामगढ़ में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। बीच में द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण ये कांग्रेस अधिवेशन नहीं हुआ और ये लंबे समय तक 45 तक अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने रहे और संभवतः ये सबसे कम उम्र के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो ये बने थे। अगला जो 1947 का अधिवेशन हुआ उसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने और ये भारत स्वतंत्रता के समय मात्र स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता होने के पश्चात ये जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किया। तो अब तक उसके बाद से एक और अधिवेशन हुआ जिसमें राजेंद्र प्रसाद बने थे 48 में संभवतः। तो ये अध्यक्ष के रूप में अभी तक कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके अध्यक्ष और उनसे विशेष तथ्य को हमने देखा। तो आशा करते हैं कि आपकी परीक्षा और आपके तैयारी के लिए ये ज़रूर हेल्पफुल होगा, अच्छा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।